हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे 9th का एक का सी एक्सरसाइज। उससे पहले हम एक मोटिवेशन लाइन पढ़ेंगे। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ऐसे ही आप लोगों को जब बार बार रिवीजन होगा ना आपका, तब जाके आप लोग क्या एक अच्छे विद्यार्थी या अच्छी चमक ला पाएंगे किसमें, पढ़ाई में। और बिना रिवीजन बिना पढ़ाई बार बार जब आप पढ़ेंगे तब जाके आपकी पढ़ाई में चमक आएगी। मीन्स तिनका आपको उठाना पड़ेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली। एक का शी, जहां तक है हम एक का बी पूरा कर चुके हैं, आप सब लोग जानते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, निरूपित कीजिए। कह रहा है कि संख्याओं को, पहला प्रश्न है संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। मीन्स ये कह रहा है पहला प्रश्न। और कौन कौन सी, मान लीजिए पहली संख्या लेते हैं हम, पहली संख्या कोई ले लेते हैं। पहली संख्या मान लीजिए लेते हैं हम 1/5, या सॉरी कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 5। ठीक है, 5 को अगर हमें रेखा में निरूपित करना है, तो अगर हमें रेखा में निरूपित करना है तो क्या करेंगे, पहले हम रेखा बनाएंगे। एक रेखा बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। चलिए, और यहाँ पे क्या होगा 0 ना। 5 निरूपित करना है तो हम साफ साफ दिखा देंगे कि यहाँ पे क्या है 5 और ये क्या है 5। ठीक है, लेकिन पहले प्रश्न में हमें 5 नहीं निरूपित करना। पहले प्रश्न में हमें निरूपित करना है 1/5। क्या निरूपित करना है, 1/5। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम देखें 1/5 क्या होगा, 1 का 5वां भाग क्या होगा, 1/5। 1 का 5वां भाग क्या होगा, 1/5। जैसे कि एक सेब है, एक सेब का 2 भाग हुआ, ठीक, क्या कहलाएगा 1/2। और अगर इसी सेब का 4 भाग कर दें, 1 2 3 4, तो ये क्या कहलाएगा 1/4। चलिए और देखते हैं, अगर इसी सेब के बराबर बराबर खंड में 5 भाग कर लिए जाए, 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए 1/5। अर्थात क्या कि 1/5 माने 1 का 5वां भाग। तो हम 0 से 1 के बीच में 5 भाग बनाते हैं। 0 से 1 के बीच में कितने भाग बनाएंगे, 5 भाग बनाएंगे। देखिए पहले हम बनाते हैं कैसे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो जैसे हम 1/5वां भाग बनाएंगे तो ये 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5। ये यहाँ से जैसे ही देखेंगे 1/5, तो ये वाला भाग क्या बनेगा 1/5 और यहाँ पे निरूपित कर देंगे। बस हमारा पहला नंबर निरूपित हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इसी तरह एक और एग्जांपल, इसी तरह बाकी आप करिएगा। ठीक है, आप खुद से करिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, वो भी घटेगा 2/5, माने ऋण का 2/5। क्या है, ऋण का 2/5। तो यहाँ से रेखा लगाएंगे ऐसे। ठीक है, अब ऋण का लाना है तो ऋण माने ऋण ही लाएंगे, तो यहाँ 0 रखते हैं। इधर दिख रहा है या नहीं, चलिए यहाँ हम
और शून्य के बाद क्या होता है, घटेगा 1, ऋण का 1, फिर ऋण का 2, फिर क्या लिखेंगे, ऋण का 3। तो हमारा क्या है 2/5। 2/5 है तो देखिए हमारे 2 सेब होंगे, 2 सेब में 5 लोगों को बांटना है बराबर बराबर हिस्सा, तब क्या होगा 2/5। अगर 2 सेब में 5 लोग को बांटना है तो ये क्या हो जाएगा 2/5। चलिए तो ठीक से देखिएगा, अगर 2 सेब में हमें 5 लोग को बांटना है तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ वाली संख्या क्या होगी हमारी 2/5, वो भी ऋण लगा है तो ये क्या होगी ऋण 2/5। ऋण लगा है ना, तो इधर वाली संख्या नहीं, सॉरी ऋण 2/5। इसी तरह हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को निरूपित कर लेंगे। 4 क्वेश्चन दिए हैं पहले में, दूसरा देखते हैं कौन सा दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं को दर्शाता है ना। ये वाला समझ में आया, लिख लीजिएगा आप सब लोग। अगर आप लोग को दिक्कत आती है स्पीड में तो आप लोग स्पीड धीमी कर लेंगे। अगर वीडियो आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे। जहां तक है 360 तक वीडियो अगर ले जाएंगे क्वालिटी को तो अच्छी दिखने लगेगी। देखिए एक रूल होता है, अगर आपको परिमेय संख्या देखनी है, परिमेय संख्या का एक नियम होता है। क्या नियम होगा, जैसे कि हम देखेंगे किसी भी संख्या का अगर खंडन आता है 2 गुणे 5 के रूप में, अगर इस खंडन में आ रहा है तो क्या होगी परिमेय संख्या, क्या होगी परिमेय संख्या। और अगर मान लीजिए किसी का खंडन केवल 2 आ रहा है तब भी वो क्या होगी परिमेय संख्या। और अगर 5 आ रहा है केवल तब भी क्या होगी परिमेय संख्या। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी संख्या ना आए, अगर इन दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या ना आए तो फिर क्या होगा, वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगी। तो फिर हम लोग साफ साफ क्या कहेंगे, खंडन करने पर अगर 2 या 5 नहीं आ रहे हैं तो ये परिमेय संख्या निरूपित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये नियम आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आगे हम ये दूसरा नंबर सवाल करें क्योंकि इसी सूत्र पर निर्धारित है वाला। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा, q बराबर 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर n। m और n क्या दिखाता है, m और n दिखाता है कि m मतलब कोई भी संख्या आ सकती है, 2 3 4 5, n मतलब कोई भी संख्या आ सकती है। ये क्या लिया है, एक सूत्र ले लिया है। अगर इसमें है आपका क्वेश्चन तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या क्या होगी, शांत दशमलव में होगी। क्या होगी, शांत दशमलव में होगी। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल दूसरा नंबर, दूसरे का पहला नंबर। दूसरे का पहला नंबर हम देखते हैं क्या दिए हैं। दूसरे का पहला नंबर दिए 1/20। 1/20 आप लोग भी अपनी किताब में देखते जाइएगा। जैसे ही हम देखेंगे 1/20 तो 1/20 को, अच्छा बताओ 20 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 20 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 20 को हम तोड़ सकते हैं क्या, 20 को हम तोड़ सकते हैं 10 दूनी 20 और 10 को क्या तोड़ सकते हैं 5 दूनी 10। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5। 5 एक ही बार है तो 5 की पावर क्या होगी 1 और 2 कितनी बार 1 और 2, तो 2 कितनी बार 1 और 2, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 2। तो अर्थात देखिए इस सूत्र में आ रहा है कि नहीं, 5 की घात n, 5 की घात 1 और 2 की पावर m, माने 2 की पावर भी कुछ घात लग रही है। तो ये क्या कर देंगे, ये लिख देंगे इसको q बराबर 5 गुणे 5 की पावर m और 2 के घात n के रूप में
है, इसलिए यह शांत दशमलव है। चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे करते हैं। नोट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर इसका करते हैं। इसका दूसरे नंबर में दिया है 1/27 को दिखाएं कि दशमलव प्रसार है या नहीं। 1/27 कह दिया, देखिए दूसरा नंबर 1/27। अच्छा बताइए 27 को हम किससे तोड़ सकते हैं? 27 को हम तोड़ सकते हैं किससे? 3 9 27 और 9 को क्या तोड़ सकते हैं? 3 त्रिक 9। तो मतलब ये कितनी बार टूट रहा है? ये टूट रहा है 3 की घात 3, माने 3 बार 3 का घात आ रहा है, 1 2 3, तो 3 की घात कितनी आ रही? 3। मतलब ये किस में? 2 की घात यम और गुणे 5 की घात यन के रूप में नहीं है क्या? नहीं है, इसीलिए क्या है? शांत दशमलव प्रसार नहीं है, इसीलिए यह शांत दशमलव प्रसार नहीं है। समझ में आया आपको? जिसका खंडन करने पर 2 गुणे 5 के रूप में ना आए वो क्या है? हमारा शांत दशमलव नहीं है। ध्यान सुनिएगा, जिसका भी हम खंडन करेंगे, चाहे वो 27 हो, 20 हो, 25 हो, अगर उसके खंडन में 2 या 5 कोई भी आ जाता तो क्या हो जाता? शांत दशमलव प्रसार। लेकिन इसमें देखिए कहीं भी 2 नहीं आया, कहीं भी 5 नहीं आया, तो मतलब ये क्या है? शांत नहीं है। चलिए इसको भी नोट करिए। बाकी के 2 बचे हैं, 2 आप अपने से करिएगा इसमें। लिख गया कि नहीं? लिखिए जल्दी। चलिए इसमें तो 2 प्रश्न और बचे हैं, वो आप अपने से करिएगा। एक तो 3/5 है, दूसरा 1/15 है। तो आप लोग देखिएगा कि इसमें 2 और 5 आते हैं। अगर आते होंगे तो परिमेय शांत दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा, और अगर नहीं है तो क्या होगा? शांत नहीं होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या होगा? दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में देखना है। कह रहा है दशमलव भिन्न को p/q के रूप में बनाना है, q के रूप में बनाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका 0.234, 0.234, और हाँ यहाँ पे क्या दिया है? मॉड। क्या दिया है? मॉड। अच्छा, मॉड का मतलब क्या होता है? जहां जिसके ऊपर मॉड लग जाता है ना, अर्थात ये संख्या क्या कर रही? बार बार आ रही है दशमलव बाद। जैसे आपको दिखाई देता हूँ, ये संख्या क्या कर रही? बार बार आ रही है। 2 3 4, फिर 2 3 4, फिर 2 3 4, अनंत तक ऐसे आ रही है। तो अर्थात यहाँ क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया। जो संख्या बार बार अनंत तक रिपीट करेगी वो क्या होगी? मॉड लगा लेगी। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे? p/q के रूप में। तो जैसे ये संख्या दी हुई है हमारी 0.234, तो इसको कह रहा है इसको किसी के बराबर मानिए। तो इसको हम मानते हैं, माना x बराबर 0.234 का मॉड है। ठीक है, पहला स्टेप में हमने मान लिया। इसको क्या मानेंगे?
पहला समीकरण, क्या मानेंगे, पहला समीकरण। अब देखिए कह रहा है कि अगर दोनों तरफ हम 1000 का गुणा कर दें, क्योंकि देखिए हमारे जीरो के बाद कितनी है, 1 2 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, आगे इसके 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक के सामने कितने जीरो, 3 जीरो। चलिए अब देखिए हम देखते हैं कि 1000 से दोनों तरफ गुणा करने पर, और जैसे ही 1000 का गुणा दोनों तरफ करेंगे तो यक्स का गुणा 1000 गुणे एक्स करेंगे नहीं, और उधर क्या है 0.234, तो 1000 गुणे 0.234। अच्छा देखिए इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, दशमलव हटेगा, तो दशमलव हटेगा तो 2 3 4 हो जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा 1000x, क्या बन जाएगा 1000x। ये हो गया क्या हमारा दूसरा समीकरण, क्या हो गया दूसरा समीकरण। और जैसे ही हम देखेंगे कि पहला और दूसरा समीकरण दोनों बन चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को घटा देंगे, क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को घटा देंगे। तो देखिए एक बार, चलिए बहुत अच्छे। अब आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है, पहला समीकरण क्या है ये, और दूसरा समीकरण क्या है ये, तो हम किससे, दूसरे से पहले को घटा रहे हैं, तो दूसरे से देखिए पहले घटाएंगे तो ये ब्लू से करते हैं, क्या करेंगे 1000x है तो 1000x यहाँ लिख लेंगे, और पहला समीकरण में क्या है x है, तो चलिए यहाँ x घटा देंगे। अब देखिए इधर क्या है, इधर है 2 3 4, 2 3 4 दशमलव जीरो, कुछ नहीं है तो जीरो लगा लेंगे, है ना। और इधर क्या लिखा है, घटे 0.234। चलिए बहुत अच्छे। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब इसको हम घटा के अगर देखें तो ये बताओ 2 3 4 से अगर जीरो घटेगा तो ये कितना बनेगा, तो इसको हम एक बार घटा के देखते हैं, इसको घटा के देखते हैं कि 2 3 4.000, तो उधर क्या है 2 3 4, इधर 0 है, तो देखिए यहाँ से लेगा तो क्या बनेगा 10 10 में 4 गए 6, और 9 में से 3 गए 6, और 9 में से 2 गए 7, और इधर बचा 3 3 2, तो इधर क्या बचा 2 3 3 दशमलव 7 6 6, और इधर क्या बचा 9 9 9 x, यही बचता है। एक बार आप लोग घटा के देखिए, तो आप लोग देखिए क्या, ये 500 के ऊपर है, तो अर्थात ये क्या 1 रुपए बना रहा है, तो 1 रुपए बनाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 3 4, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 2 3 4 आराम से लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये यक्स इसके साथ गुणे में है, यक्स 999 के साथ क्या है गुणा है, तो अगर बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, देखिए ये क्या बन चुका है p/q के रूप में, तो ये क्या होगा हमारा उत्तर, क्या होगा हमारा उत्तर। चलिए ये आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो एक और करके देखते हैं, जैसे एक करके देखते हैं, और आपको मैं ये समझाए दे रहा हूं, और एक एक दो दो आपको स्वयं से करना है, फिर आंसर मिलाना है, अगर आंसर आता है ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको वीडियो पे कमेंट करना है, मैं आपको उसका भी उत्तर बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो पहले आप लोग स्वयं से कोशिश किया करिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे पास कमेंट जरूर करें वीडियो पर, वीडियो को
जैसे आपका दूसरा है 0.1254, इसका मॉड लगाया, किसका मॉड लगाया 5 और 4 का। तो चलिए देखते हैं 5 और 4 को कैसे बनाते। देखिए इसमें मॉड किसका 1 और 2 का लगाया, तो हम क्या करेंगे, माना किसके बराबर है, x बराबर है 0.1254 का मॉड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 से 100 का गुणा दोनों तरफ, ठीक है। और जैसे ही दोनों तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100x, और इधर क्या हो जाएगा, ये दो संख्या आगे निकालो तो क्या हो जाएगा 0.1254 गुणे 100, तो इधर क्या हो जाएगा 12.54 और इधर क्या हो जाएगा 100x। ये क्या हो गया दूसरा समीकरण और ये क्या हो गया पहला समीकरण। चलिए ठीक से देखिएगा, अब दूसरे से क्या करें, दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को घटाने पर, और जैसे ही घटाएंगे तो देखो 100 में से 100x से x गया और इधर क्या बचा 12.54 से क्या गया 12.54 गया, अरे यार 0.1254। अब देखिए इसको क्या, इसका क्या बचा, उत्तर क्या बचेगा, इसका बचेगा उत्तर आपका इसका उत्तर आपका क्या बचा 12.42 बटे क्या बचा, घटाइए इसको एक बार, इसका उत्तर बचा 12.42 बटे इसका क्या बचा 99x, तो इसे क्या करेंगे x बराबर 12.42 बटे 99। अब अगर हम दोनों तरफ क्या करें 100 का गुणा कर दें, 100 का गुणा कर दें, ये कितना 12.42 बचा। तो देखो अगर इसको हम 100 का गुणा कर दे दोनों तरफ, इसका दशमलव हटाने के लिए, तो दोनों तरफ 100 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 12.42 बटे 99 100 और दोनों काटेंगे तो कितना बचेगा बताओ, दोनों काटेंगे तो 69 बटे 550 बचेगा, कितना बचेगा 69 बटे 550, यही आपको उत्तर आ रहा होगा। लिखिए आप लोग।